नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे और उस पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली में सरकार और किसानों के बीच बैठक खत्म। सरकार और किसान नेताओं के बीच नहीं बनी बात। 3 दिसंबर को फिर होगी बैठक। कृषि कानून पर समिति बनाने पर नहीं बनी सहमति। सरकार से बोले किसान, आप हमारा भला मत कीजिए, जारी रहेगा आंदोलन। देश में सबको नहीं लगेगा कोरोना का टीका। पूरे देश में टीकाकरण की जरूरत नहीं। आईसीएमआर ने कहा, हमारे मकसद ट्रांसमिशन को तोड़ना। भूपेश सरकार का बड़ा फैसला। निर्माण कार्य के कॉन्ट्रैक्ट में बेरोजगार इंजीनियरों को नौकरी देना अनिवार्य। 20 लाख रुपए तक का सरकारी ठेका भी मिलेगा। प्रशासनिक सेवा के नए मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बनाए गए सीनियर आईएएस अमिताभ जैन आरपी मंडल की जगह लेंगे। नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अंदरूनी कलह। सीएम बघेल ने कहा, यह काम प्राथमिक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिलासपुर में तमाम खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ केंद्रों में स्टाफ की कमी, जिसके कोरोना गाइडलाइंस में लापरवाही समस्या बनी हुई है। जिले के मोपका, भरनी, सेमेरताल, बिलहा प्रमुख केंद्रों के अलावा कुल 124 केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। इस बार 6 नए केंद्र बनाए गए हैं। बिलासपुर जिले के इस बार 1,05,535 किसानों का पंजीयन किया गया। पिछले बार के मुकाबले 9,000 से ज़्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। जिले में इस बार करीब 47 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य बनाया गया। भैया तैयारी हो चुकी है। यहाँ शेड होने का किसान को कोई समस्या नहीं है पानी वानी से, और किसानों का टोकन काटना जारी हो चुका है। किसान से धान खेती शुभारंभ करने हमारे माननीय श्री विधायक महोदय जी शैलेश पांडे जी आए थे और उनके द्वारा शुभारंभ हो चुका है। धान खेती के लिए आगे टोकन काटना जारी है और धानों को पूर्ण जांच कर धान खरीदी किया जा रहा है। किसान हमारे छत्तीसगढ़ की विकास की रीढ़ की हड्डी है और लगभग हमारे देश में भी जो है वो 80 to 85% जो है वो किसान लोग रहते हैं, किसानी करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर 19 लाख के आसपास किसानों ने धान की खरीदी के लिए पंजीयन करवाया था। प्रदेश में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। सरगुजा जिले में 38,019 किसानों में समिति ने अपना पंजीयन कराया। इसी को देखते हुए 29 धान समिति के केंद्र और 4 उपकेंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सरगुजा के कई केंद्रों में अव्यवस्था देखने को भी मिली। जहां नए केंद्र बनाए गए हैं, इसकी जानकारी किसानों को भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उद्घाटन के दौरान लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने बताया कि आज से एक साथ प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। इस वजह से कुछ केंद्रों में किसानों को परेशानी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसे भी दूर कर दिया जाएगा। किसान भी होंगे। तो पिछले साल की तुलना में धान बहुत अच्छा दिखत है। व्यवस्था भी यहाँ के आज शुरू दिन है, शुरू दिन के हिसाब से ठीक ठाक लगे थे। कितने टाइम क्या हुआ? बस आधा घंटा हो है मुलाय। टोकन तो ऐसे 8 तारीख के कटे हैं। अभी नीला धान सिर्फ पर्चा लेके बाहर। बालोद जिले में 126 खरीदी केंद्र है और इस पिछले बार की अपेक्षा 16 केंद्र एक्स्ट्रा अतिरिक्त शामिल हुए हैं और सभी जगह कल रात तक हमने रिव्यू किया था, सभी जगह बारदाने अभी उपलब्ध हैं और लगभग 88,000 क्विंटल के टोकन जारी हो चुके थे। तो लगभग अनुमान है कि आज के दिन 88,000 क्विंटल पूरे ज़िले में खरीदी होगी।
दंतेवाड़ा जिले के कलेक्ट्रेट दीपक सोनी मुख्यालय के नज़दीकी बालूद धान खरीद का पंचायत चालू हो गया है। पहुंचकर धान खरीदी का शुभारंभ किया। धान खरीदी के केंद्र में किसानों के लिए प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, जिसमें किसानों को कोई दिक्कत ना आए। बालूद ग्राम में आसपास के पूरे किसान सुबह से ही टोकन कट कर अपनी धान खरीदी केंद्र तक लेकर सरकार द्वारा निर्धारित 2500 रुपये समर्थन मूल्य का लाभ उठा रहे हैं। वहीं किसानों द्वारा सरकार व प्रशासन को धन्यवाद भी दिया गया। धान खरीदने का हुआ यहाँ पे मास्क, किसानों के लिए पीने का पानी, डिस्टेंस दूरी बनाते हुए धान खरीदी की शुरुआत की है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार खासकर मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने जाने में बहुत सारा सुविधा हुआ है, क्योंकि शासन की नियम मतलब अब किसानों को तकलीफ ना हो बोल के ग्राम बालूद में नया मतलब खोले हैं धान खरीदने के लिए। बहुत हम लोग को शासन को धन्यवाद देता हूँ। खबर जांजगीर से है, जहां नावगढ़ा ब्लॉक में पेंट्री धान खरीदी केंद्र में भारी अवस्था का आलम है। यहां सैकड़ों किसान सुबह 3 बजे से धान खरीदी के लिए टोकन कटवाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खरीदी केंद्र में सुबह से दोपहर 12 बजे तक ताला लटका रहा। किसान टोकन कटवाने के लिए केंद्र प्रभारी का इंतजार करते रहे। जिले में इस वर्ष 14 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए। वहीं जिले में कुल 230 धान खरीदी केंद्र हैं। सात बजे 7 बजे आन तो ताला बंद ही से आदमी बैठे है किसान में सब अभी तक ले बैठे ना खाए तो नहीं है। बहुत किसान कुछ कुछ खा डाले हुई आए हुई आप कुछ ऐसे है का परेशानी बैठे हैं ना बंद है सब लाइट बंद है अजी सब बंद है 2 दिन के ये कटे यानी ये है 27 तारीख के टोकन कटी के नेट में देखे रहे तो आके देखे 27 के देखे 27 के नहीं कटी ओकर बाद में फिर 28 के 29 के 30 के इकट्ठा बेदे 1 तारीख के अब कठी के ही भिंडरी वाला मन के तो हम 3 बजे भी सरह के आके हम लाइन लगे रहे पर्ची जमा करे रहे हम। अब ओकर बाद में देखा था ना अभी आई तभी आई के 10:30 बजे आई कहें ओकर बाद कहाँ 11:30 बजे दे आई से भाई तारा लगी रही से भाई ओकर पहले 11:30 बजे आई से वो 2 जन के काटे है तो पूरा थप्पी लगे पर्ची में अभी परेशानी टोकन कटत अभी लाइन के परेशानी है भाई। खबर इंदौर से है, जहां 3 जूनी इंदौर जहां थाना टीआई रहे देवेंद्र कुमार चंद्रवंशी अब बगीचे की व्यापारियों में खिलते रहेंगे। कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हुए देवेंद्र के नाम से जिला पुलिस लाइन में बगीचा तैयार किया गया है, जिसका आईजी योगेश देशमुख ने उद्घाटन किया। बगीचा पुलिस कर्मियों द्वारा दिन रात मेहनत कर बनाया गया है। इसमें पहले मखमली घास व कई प्रकार के फूल संजोए गए हैं। वहीं डीआईजी देशमुख ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण मुख्य उद्देश्य है, जो कमियां पाई जाती हैं उस पर सुधार आएंगे और सभी अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा होती है। जो कर्मी रह गई है वह उसको पूरा करेंगे। वार्षिक निरीक्षण पुलिस की एक इंटरनल व्यवस्था है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कमियां रह जाती हैं उसमें सुधार आए। तो ये सुधारात्मक ज़्यादा है और सभी ऑफिसेज में थानों में अधिकारियों के साथ चर्चा के साथ जो हमारे में कमियां रह गई उसको हम ठीक ठाक करते हैं और डिसिप्लिन और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए उत्साहवर्धन के लिए वार्षिक निरीक्षण होता है। कमियां हैं उसको उजागर भी किया जा रहा है और उसमें सुधारात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। खबर सुकमा से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा 14 सूत्री मांगों के संबंध में मशाल रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर सुकमा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि समय समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है, परंतु निराकरण की कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित हैं।
मस्तूरी जनपद क्षेत्र के सभी पंचायतों के रोजगार सहायकों ने 3 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मस्तूरी एसडीएम को पंचायत मंत्री ने ज्ञापन सौंपा गया। सभी रोजगार सहायक अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं और अगर उनकी मांगों पूरी नहीं की गई तो वह आगे पूरे छत्तीसगढ़ में धरना देंगे। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम रोजगार सहायक को लगभग आज 14-15 वर्ष होते हमला काम करत और शासन की हर योजनाओं को जैसे कि एसबीएम है, मनरेगा है और राशन कार्ड है, ईएलओ सर्वे है, मिशन अंत्योदय है, ये जितने भी शासन की योजनाओं का ये जो कार्य है पूरा रोजगार सहायक आज पूरा ईमानदार और वफादारी के साथ कार्य को करते आ रहे हैं। तीन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है रोजगार सहायकों के द्वारा। तो हमारा पहला मांग है एक नियमितीकरण और हमारा वेतन मान का बढ़ाना और तीसरा है कि जिन लोगों का वरीयता है उस आधार पर डायरेक्टरी सचिव की नियुक्ति किया जाए। कांकेर के गोंडाहुर में छात्र युवा मंच ने यातायात जागरूक अभियान चलाया, जिसमें भारत सरकार वाहन व राजमार्ग मंत्रालय दिशा निर्देश में गोंडाहुर थाने के टीआई उपस्थिति में यातायात जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें यातायात संबंधी वाहन चालकों व आम जनों को यातायात नियमों को समझाया गया। वहीं सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई। गोंडाहुर में आज यातायात के नियमों का पालन करने के लिए और हेलमेट पहनने के लिए अभियान चलाया गया। खबर जांजगीर से, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और पटवारी संघ ने तृतीय वर्ग कर्मचारी भवन कार्यालय में मशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और पटवारी संघ ने 14 सूत्री मांगों को लेकर यह रैली निकाली। छत्तीसगढ़ शासन तेरी वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लंबित 9%। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर केरल रोड कर्मचारी भवन से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर परिसर में आकर के डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं। जो सरकार ऐसा लगता है निकम्मी सरकार है, वादा खिलाफी सरकार है। यदि हमारी जो मांगे हैं, जो उनके द्वारा मांगे वादा किया गया था, जो मांग पूरी नहीं करती तो प्रदेश की जो निर्देश रहेगा, फेडरेशन का जो निर्देश है, उस हिसाब से जांजगीर चांपा जिला सबसे प्रदेश में अग्रणी रहेगा और कुछ भी कर्मचारी करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक आंदोलन किया। आंदोलन में कर्मचारी अग्रसेन चौक से मशाल रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए मांगे पूरी करने को कहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो महारैली करेंगे। अभी तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे लड़ाई है। अभी तो ये भाई फोटो बेकार तो खींचो। हमारे कर्मचारियों का, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों के लंबित मांगे हैं, बहुत पुरानी मांगे हैं, जिनको बार बार शासन ये बोल रहा है कि पूरी करेंगे करेंगे, नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा महंगाई भत्ता नहीं दे पा रहे हैं, हमारा एरियस नहीं मिल पा रहा है, नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है, वेतन विसंगति दूर नहीं हो पा रही है। तो इसके तारतम्य में 14 बिंदियों का हमारा मांग है और उन मांगों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज सांकेतिक मशाल जुलूस निकाल के मुख्यमंत्री जी के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। देवभोग के प्रांतीय रोजगार सहायक संघ के आह्वान पर ब्लॉक के रोजगार सहायक अपने 3 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरने पर रहे।
जहां जिले भर के ब्लॉक स्तर पर सभी रोजगार सहायक पंचायत का काम छोड़ जनपद पंचायत के सामने धरना दे रहे हैं। वहीं इनके एक दिवसीय धरने से पंचायतों के मनरेगा के कई कार्य प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि जनपद मुख्यालय के सामने रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप, सचिव यादव सहित संघ के सभी पदाधिकारी, महिला कर्मी मौजूद रहे। सहायक सचिव का दर्जा दिया गया, ये हमारे प्रमुख की मांगे हैं। आपकी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो कि आप आगे क्या रणनीति होगी आपकी? आगे की रणनीति हमारा है 7 तारीख को 7 दिसंबर को जिला स्तरीय है, फिर 15 दिसंबर को प्रांत में। सरगुजा में गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपहरण करने का मामला सामने आया है, जहां 3 नकाबपोश युवक एक व्यक्ति की पिटाई करने के बाद उसे अपने साथ ले गए, जबकि 24 घंटे बीतने के बावजूद अपहरणकर्ताओं सहित उक्त व्यक्ति का पता नहीं चल सका है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लापता व्यक्ति की परिजन किसी अनहोनी होने के अंदेशा जता रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम ग्रामीणों से इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। खलीबा से अभी एक जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़े की सूचना मिल रही है। इसमें एक गंगाराम चेरवा और उसके 2 साथी हैं और एक पक्ष है कृपाल राम साहू। इनके बीच में कुछ ज़मीन संबंधी विवाद है। पहले दोनों ही ज़मीन का धंधा करते थे साथ में, लेकिन अभी उनके बीच में कुछ विवाद है। और अभी ये खबर आ रही है कि कृपाल राम साहू, जिसका मोटरसाइकिल वहीं पे रखा हुआ है घटनास्थल पे, लेकिन वो आदमी नहीं है। अभी हम लोगों ने ग्रामीणों से पूछताछ की है, जिसमें ये पता चला है कि ये तीनों, गंगाराम चेरवा, केंदा और बतिया, तीनों लेकर के कृपाल राम साहू को कहीं मोटरसाइकिल से लेकर के गए हैं। कल पापा कम से कम 1:30 बजे आसपास गए थे, धान कटवा रहे थे वहाँ लंच पहुँचाने खैलबा में। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 लोग आए। 3 लोग आने के बाद मारपीट किया उनके साथ, और मारपीट करने के बाद उनको गाड़ी में बैठा के ले गए। गांव वाले लोग से पता चला है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा के कटघोरा बस स्टैंड मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार में आ रही राजधानी बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार 3 लोग बस के चक्के के नीचे आ गए, जिससे मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे व बुजुर्ग को घायल अवस्था में सुरक्षित निकाला गया। दोनों को गंभीर अवस्था में कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया। वहीं बस में फंसे युवक का कटघोरा पुलिस घंटों को रेस्क्यू कर निकाला गया, जिसके सड़क के में जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद जाम को पुलिस ने तत्परता से हटाया। वहीं घटना के बाद बस ड्राइवर व हेल्पर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। साढ़े 12 बजे बस स्टैंड कटघोरा में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें राजधानी ट्रेवल्स की बस है जो अपनी चपेट में एक बाइक सवार को ले गई। बाइक में 3 लोग थे, और जिसमें चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाकी 2 लोग को जो बस के अंदर फंसे हुए थे, उनको बड़ा ही मशक्कत से रेस्क्यू करके निकाल कर हॉस्पिटलाइज किया गया है।
और ये रहने वाले तुमान मैनगढ़ी के बताए जा रहे हैं और मोबाइल बनाने के लिए कटघोरा आए हुए थे। छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ द्वारा समय पर लंबित मांगों को एवं समस्याओं का निराकरण के ज्ञापन सौंपा गया। बेमेतरा जिले के नावगढ़ा ब्लॉक मुख्यालय में जनपद कार्यालय के सामने टेंट लगाकर ग्राम रोजगार सहायक सचिव के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। आरोप अपनी मांगों को पूरी कराने व अपील राज्य सरकार से की है। ग्राम रोजगार सहायकों के प्रमुख मांगों में से 3 प्रमुख मांगे शामिल हैं, जिसमें ग्रेड पे निर्धारित नियमितीकरण करने और ग्राम पंचायतों को नगर निगम और नगर पंचायत को शामिल करने जाने और रोजगार सहायकों को नगर निगम पंचायत में सेवा में रखा जाए। साथ ही ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद को वीरता के आधार पर सीधी भर्ती की जाने की मांग शामिल है। हम सभी का एक विशेष मांग 3 प्रकार से है, जो हम लोग बहुत आजकल के महंगाई में जो गुजरते हैं उसमें पूरा प्रांत स्तरीय आज धरना प्रदर्शन कर रैली ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ग्रेड पर निर्धारण कर नियमितीकरण प्रदान किया जावे। दूसरा है जिन ग्राम पंचायत को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है वहाँ के रोजगार सहायक को नगर पंचायत नगर निगम में सेवा में रखा जावे। और तीसरा है ग्राम रोजगार सहायक को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जावे एवं ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव घोषित किया जावे। बहुत कम पड़ते कि 5,000 वेतन देते हमन ला, वही में घर के पूरा खर्चा चलाल पड़ते, महीना भर के बच्चा मन ला पढ़ाई लिखाई कराल पड़ते। वही मीटिंग ही में कम से कम के बार आता हुआ? मीटिंग में कम से कम हफ्ता महीना में तो 4-5 बार। एक बार आता तो कतेकन खर्चा आ जाते? एक बार आता तो 300-400 रुपए तो होते चे। जतका तनखा मिलते ओकर से कतका हिस्सा चल जाते? ओकर से ज्यादा हो जाते महीना में खर्च। का लगते कि अब कम परिवार चला पा सकते? नहीं चला सकन, एकरे नाम से तो धरना प्रदर्शन करत हन। खबर कोरबा से है। कोरबा खरीफ वर्ष 2020-21 में धान मक्का खरीदने के लिए जिले के किसानों को पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इस खरीफ सीजन में जिले के 32,589 किसान 49 समितियों के माध्यम से अपना धान बेचेंगे। जिले में धान खरीदने के लिए कुल 32,589 किसान का पंजीयन है। इस साल नए पंजीकृत किसानों की संख्या 5,746 है। पिछले वर्ष 27,694 पंजीकृत किसानों द्वारा समितियों के माध्यम से धान बेचा गया था। किसानों की सुविधाओं के लिए राज्य शासन ने धान खरीदी के लिए किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से सुमेधा उपजन उपकेंद्र का उद्घाटन कैबिनेट राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने के द्वारा सुमेधा ग्राम पहुंचकर उपकेंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। जिले के 32,589 पंजीकृत किसानों से 47 समितियों के माध्यम से होगी धान खरीदी। मक्का बेचने के लिए जिले के 2,686 किसानों ने कराया है पंजीकरण। उनके आने से हमारे गांव से हो गया और सब हुआ। अभी जो मंडी उद्घाटन हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।